सदिश ए के इकाई सदिश ए कैप को हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये क्या कहलाता है, एकक सदिश या इकाई सदिश कहलाता है, चाहे एकांक सदिश भी बोल सकते हैं आप। तो ए कैप इज इक्वल टू ए अपॉन मॉड ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन, बंदूक द्वारा दागी गई गोली कौन सी गति होती है। तो बंदूक द्वारा दागी गई गोली में द्विविमीय गति होती है। इसके बाद है 1.22 × 10⁴ में कितने सार्थक अंक हैं। तो इसमें 3 सार्थक अंक हैं। विराम कोण और घर्षण कोण में क्या संबंध होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा, ये होता है विराम कोण में संबंध। वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है। तो वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र उसके केंद्र पर स्थित होता है। दो सदिश ए और बी परस्पर समांतर होते हैं। तो समांतर होने का कंडीशन है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 है तो वह समांतर होगा, और यदि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 है तो वह परस्पर लंबवत होंगे। वह भौतिक राशि जो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो वह भौतिक राशि जो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। वह भौतिक राशि जो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। 9.46 × 10⁻15 मीटर, यह जो मात्रक है ये किसका मान होता है, यह मान होता है प्रकाश वर्ष का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। तो वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, अर्थात वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वह विस्थापन को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो गया विस्थापन। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, विस्थापन दर्शाता है। दूसरा है वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक है। तो वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए क्या आवश्यक होता है, अभिकेंद्र बल। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय मार्ग में नहीं घूमा जा सकता। तो वृत्तीय मार्ग में घूमने के लिए आवश्यक है अभिकेंद्र बल। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदक कहते हैं। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित नहीं रहता। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित नहीं रहता, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता। अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर रखी होती है तो उसमें खाली स्थान ऊर्जा संचित होती है। तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यदि m द्रव्यमान का पिंड u चाल से गति कर रहा है तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो जो पिंड की गतिज ऊर्जा होती है उसको साधारण हम लोग पढ़ते हैं 1/2 mv², 1/2 mv², लेकिन यहाँ पर u दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर होगा 1/2 mu²। ये कहलाएगी गतिज ऊर्जा। चंद्रमा और पृथ्वी निकाय में द्रव्यमान केंद्र किसके पास होता है। तो द्रव्यमान केंद्र जो होता है वह पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होता है। अर्थात पृथ्वी चंद्रमा निकाय में द्रव्यमान केंद्र पृथ्वी के ज़्यादा पास होता है। जो ग्रह बड़ा होता है वहीं पर ज़्यादा द्रव्यमान केंद्र होता है। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे क्षीण बल, तो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे क्षीण बल होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में केवल और केवल संवेग संरक्षित रहता है। जब आपसे बात करें कि प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है, तो जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट में जो संरक्षित होता है, संवेग भी संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ी में हम देखें तो पहला है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 किलोवाट घंटा, ये 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। अपकेंद्र बल, तो ये जो अपकेंद्र बल होता है ये एक आभासी बल होता है जिसको हम छद्म बल भी कहते हैं। घर्षण गुणांक जो होता है F/R, μ = Fs/R भी कहते हैं, F/R भी कहते हैं। गति का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, अर्थात गति का नियम। 3I + 4J का परिमाण होता है 5। स्पीडोमीटर क्या काम करता है, ये तात्क्षणिक चाल को मापता है। आपेक्षिक घनत्व, तो यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व का विमीय सूत्र, ये है आपेक्षिक घनत्व का विमीय सूत्र। इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं होती। अब नेक्स्ट पेज आप देखिए कि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इनके आंसर हमने दे दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने और दोस्तों तक पहुंचाइए तथा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं जो कि और प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। यह पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ दिए हुए हैं। आप देखिए, विमीय समीकरण के उपयोग, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की घूमना, या पृथ्वी का घूमना कौन सी गति है, क्यों है, सदिश के सदिश गुणा के क्या गुण है, मान निकालना है, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, सूत्र निकालना है, सिद्ध करना है कि जो सदिशों का गुणनफल होता है साहचर्य नियम का पालन करता है, चलती हुई ट्रेन से यदि कूदे हैं तो व्यक्ति किस तरफ गिरेगा, अगर आगे की ओर गिरता है तो क्यों गिरता है, पीछे की ओर गिरता है तो क्यों गिरता है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन। आप इनके क्वेश्चन लिख लीजिए और आप क्वेश्चन लिखने के बाद इसके आंसर ढूंढिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, अब हम आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। यदि ये स्पीड हो तो आप इसे रोक करके, पॉज करके आप क्वेश्चन को देख लिया करिए। यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, कुछ गड़बड़ी थी प्रिंट करवाने में, वहाँ पे मैंने इनको सुधार भी कर दिया है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thanks for watching.